नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका जीवन साथी बनेगी इस नाम की लड़की। नाम और पता जान लो, यह कन्या जैसे ही आपके जीवन में आएगी आपका जीवन संवरने वाली है। दोस्तों, आज हम बहुत ही खास और गुप्त पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको अकेले ही देखना है और ध्यान से देखना है, तभी आपको अधिक बेहतर लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, जो आपका जीवन साथी बनने वाली है उसका मैं नाम और पता सब कुछ उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि मैं आज ऐसे महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको बताने वाला हूँ जो सुनकर आपका भी रेंगटे खड़े होने वाले हैं। आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से सभी संकट एवं दुखों की समाप्ति होना तय है और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, आज मैं विस्तार से बताऊंगा वह कन्या आपको कहां और कैसे मिलेगा और उसका नाम क्या रहेगा, उसका घर और पता क्या है, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको देखने के लिए रोजाना मिले। दोस्तों, उससे पहले कुछ बातों को समझना अति आवश्यक है। इस समय अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको भी उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालकर फेंकने में ही आपकी भलाई है। जो अगर आपको एक बार धोखा दिया है तो आगे भी आपको धोखा देगा। ऐसे इंसानों की फितरत होती है और ऐसे इंसान से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप एक बार किसी ने आपको धोखा दे दिया है तो आगे चलकर भी वह आपको धोखा देगा। आपको वह कितना भी माफ़ी मांग ले, कितना भी बोले, लेकिन आगे भी वह धोखा देगा, ऐसी गारंटी है। जैसे ही उन्हें आपसे कोई बेहतर मिलेगा आपको धोखा देना तय है। इसलिए जो अगर आपको एक बार धोखा दे दिया है तो उसको अपने जीवन में दोबारा लाने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आगे चलकर आपको भारी पछतावा भी हो सकता है, इसलिए उन्हें माफ़ कर दें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएं। यह आपके लिए बेहतर है, अच्छी बात है। लेकिन उन्हें माफ़ करके अगर आप दोबारा अपने जीवन में लाते हैं तो इसका पछतावा आपको जीवन भर करना पड़ेगा और आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, आप लोग बहुत ही अधिक भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको इस समय ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है जो आपका भाग्य संवार देगी। दोस्तों, जो लोग सिंगल हैं और जो लोग लंबे समय से विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और शानदार समय होने वाला है। इस समय आपके राशि के जातक जो कुंवारे लोग हैं उसका विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके मन मुताबिक इस समय अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह भी अवश्य होगा। अगर आप स्त्री है या पुरुष हैं, इस समय आपके राशि के जातक जो विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं उसको इस समय सफलता मिलना तय है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगले 7 दिनों की महाभविष्यवाणी जानना अति आवश्यक है। आपको उन लोगों से इस समय बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए साजिश रचते हैं, क्योंकि इस समय आपके सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं। वह आपके सामने आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपका अपना हितैषी होने का दिखावा करता है और सामने एकदम चापलूसों की तरह चापलूसी करता है। लेकिन जैसे ही उन्हें आपको मौका मिल जाता है पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको अपने चारों तरफ नज़र बनाकर रखना होगा। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय स्वयं अपना काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इस समय अगर आप किसी और के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगर आप साझेदारी में या पार्टनरशिप में कोई कारोबार या व्यापार कर रहे हैं तो आपको दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपसे मतभेद हो सकता है और धन हानि भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसलिए आपको भी हमेशा ध्यान बनाकर रखना होगा। खास करके अगर आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो अपना पार्टनर के ऊपर भी आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप पछतावा कर सकते हैं, अन्यथा आपको भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऑफिस में सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर आप थोड़ा उदास महसूस हो सकते हैं।
इस समय आपके साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ में कार्यरत हैं, जो लोग आपके बराबरी में कार्य कर रहे हैं, वह लोग इस समय आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचेंगे और आपको परेशान करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सब कुछ सही से मैनेज कर लेंगे, आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने आसपास होने वाली हर हरकतों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वह इस समय आपको नुकसान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में आप चीज़ों को एक बार फिर से पटरी पर आता हुआ देख पाएंगे और नौकरी पेशा वाले व्यक्ति को आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सत्ता और सरकार से जुड़े जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से इस समय पूरा होते हुए नजर आएंगे। इस समय कुछ क्षेत्रों से आपको किसी लोगों से धन संबंधित भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। कुछ लोगों से आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति भी होने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में इस समय बेहतर सुधार कर पाएंगे। यदि आपको पूर्व में किसी योजना में निवेश किए गए धन से बड़ा लाभ इस समय मिल जाएगा, जिसके कारण आपका मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा और आपकी आर्थिक समस्याओं काफ़ी हद तक इस समय टल जाएगी। आपके प्रेम संबंधों में उत्पन्न गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी और लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और नज़दीकियां फिर से बढ़ेंगी। संभव है कि आपका परिवार आपके प्यार पर शादी की मुहर भी लगा दे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें और इससे जुड़ी किसी भी समस्या को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। दोस्तों, जो लोग सिंगल हैं उसके लिए यह समय बिल्कुल चांदी होने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाली है। क्योंकि जो लोग लंबे समय से अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, या अपना प्रेम का इजहार करने में आप डर रहे हैं कि कहीं हमारा प्रेम को अस्वीकार ना कर दे, इनकार ना कर दे, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, तो आप निश्चिंत रहें और आप इस समय अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम को स्वीकार करने की इस समय पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय जो लोग लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं, यह समय को हाथ से गंवाएं नहीं, इस समय को अपना प्रेम का इजहार अवश्य कर ही दें, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगली बात, जो पुरुष जातक हैं इस समय वह किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे या किसी भी खास कार्यों के आयोजन के लिए कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या को देख करके आकर्षित हो सकते हैं और उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। समय को हाथ से गंवाना नहीं है, आप इजहार अवश्य ही कर दें। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा कि अगर आप पहले से ही प्रेमिका हैं और अगर आपका पहला रिश्ता टूट चुका है या उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, तो जैसे ही आप नया प्रेम अपने जीवन में लाएंगे और आप अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, तो आपका पुराना प्रेमिका जो है, पुराना एक्स जो है, वह आपके जीवन में दोबारा कदम रख सकती है और उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है और वह आपको इस समय तनावग्रस्त भी कर सकता है। उसकी वजह से आप तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात का पहले सुनिश्चित कर लें कि जो आपका पहले का प्रेम था उससे आपका रिश्ता परमानेंट हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, जो आगे चलकर आपके परेशानियों की कोई वजह ना बने। क्योंकि इस समय आपके जीवन में जो नया प्रेम आने वाला है उससे आपका जीवन संवरने वाला है, उससे आपका भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि वह आपके जीवन में लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आएगी और उससे आपका भाग्य चमकने वाला है। वह जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब चीज़ में वृद्धि हो जाएगा। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की हर चीज़ उपलब्ध होगा। गाड़ी, धन, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मिलने वाला है। वह लक्ष्मी का स्वरूप होने वाली है। जैसे ही आपके जीवन में कदम रखेगी, चाहे प्रेमिका बनकर आपके जीवन में कदम रखे या आप उनसे विवाह कर लें, तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आप अपने जीवन काल में जिस भी चीज़ से परेशानी था, सारा परेशानी आपका हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। और जीवन में जो बड़ी से बड़ी इच्छाएं थी, जो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं थी, वह मनोकामनाएं आपका शीघ्र ही पूरी होने वाली है। आपके पास इतना धन होने वाला है कि जीवन में कभी भी आपको धन संबंधित समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन आगे चलकर मैं कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा उसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। आपको यह कन्या आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, क्योंकि आज मैं उस कन्या का नाम और पता भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, पुरुष जातक को इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर मिलने की अधिक संभावनाएं हैं, नया प्रेम जो आपका भाग्य चमका सकता है। और स्त्री जातक इस समय जहाँ पर जॉब करते हैं या फिर तो पढ़ाई कर रहे हैं,
तो अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं, अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं। जैसे कुछ कन्या ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जॉब कर रहे हैं, तो अपना बॉस के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन स्त्री को एक कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा कि इस समय अगर आप नया प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि आगे चलकर उनके वजह से आपको परेशानी हो सकती है और आपको रोना भी पड़ सकता है। क्योंकि इस समय आपको धोखा देने का भी प्रयास कुछ लोग करेगा, सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके प्रेम के जीवन में आने के प्रयास करेगा, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान भी रखना होगा। दोस्तों, अब आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं उसके जीवन में इस समय गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं और आपका रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन आप लोग को सलाह दी जाती है कि आपको रिश्ता तोड़ना नहीं है। अगर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और प्रेम संबंध को बनाए रखें और एक दूसरे को समय देना भी उचित है और समय भी अवश्य दें। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप चाहते हैं आपका प्रेम जीवन बेहतर रहे तो एक दूसरे को समय देना बहुत आवश्यक है, इसलिए एक दूसरे को समय दें। अगली बात, इस समय अपना प्रेम जीवन में किसी तीसरे को प्रवेश ना करने दें। खास करके स्त्री को इस बात का ध्यान रखना है कि अपना प्रेम जीवन में किसी को सहेलियों के बीच में ना लाएं और पुरुष जातक को भी ध्यान देना है कि अपना प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी मित्र को बीच में ना लाएं, अन्यथा उसी के वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है और रिश्ता टूट सकता है। अगर आपको कोई भी संकेत है या कुछ भी बातें को आप सुनते हैं तो उसके तह तक जाएं, तभी कोई फैसला लें, अन्यथा गलतफहमी का शिकार होने की वजह से आपका बेवजह ही रिश्ता टूट सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, अगली बात है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। जो पुरुष जातक है कहीं पर रोजगार कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं या सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपके जीवन में इस समय कोई नई कन्या आएंगे, उसको देख करके आप आकर्षित होंगे और उसके प्रेम में पड़ने की संभावनाएं हैं। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको सिंगल कन्याओं से, कोई अज्ञात कन्याओं से इस समय दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा इसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं और आपको धन हानि भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बेहतर है आप अपना प्रेम का नया शुरुआत करें, आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, बेहतर लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वह कन्या जो आपके जीवन साथी बनेगी और वह अगर आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन संवर जाएगा, उसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसी से रिश्ता बेहतर बना कर रखें, आप नया प्रेम के बारे में ना ही सोचें। और अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आपके जीवन में नया कन्या आएगी, अज्ञात कन्याएं आएंगी और उसको देख करके आप उसके ऊपर आकर्षित भी हो सकते हैं। लेकिन विवाहित व्यक्ति हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा आपको परेशानी होगी और उसका वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, एक खास बात, जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं और अपना प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो उसके लिए शानदार समय है। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही अगर अपना प्रेम के बारे में घर में बात करेंगे और विवाह करने का प्रस्ताव रखेंगे तो उसका विवाह को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग नए प्रेमी प्रेमिका बने हैं, जिसका प्रेम की शुरुआत अभी हुआ है, उनको इस समय सावधान रहना है और उनको इस समय अपना विवाह के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ा समय साथ बिताएं, उसके बाद ही प्रेम विवाह के बारे में सोचेंगे तभी लाभ होगा। इस समय आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग प्रेमी प्रेमिका लंबे समय से हैं और वह अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो उसके लिए शानदार समय है। इस समय अपने घर में आप बात करें, आपका प्रेम के विवाह के लिए तब्दील करने के लिए मुहर अवश्य लग जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो घर में जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे तो आपको अधिक लाभ रहेगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जीवन साथी जो बनेगी, जो आपका भाग्य संवार देगी और जो आपका किस्मत को चमका सकती है, वह आपके राशि के लिए खास करके है वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि के जातक। अगर इनसे आपका विवाह होता है, आपका जीवन साथी बनती है, तो आप समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है और आपका जीवन साथी खास करके यही लोग बनते भी हैं। दोस्तों, आपकी राशि के लोग प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं और वे अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक सार्थक मैरिड लाइफ बिताने की इच्छा रखते हैं। आपके राशि के लोग के साथ वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशियाँ अच्छे से ट्यूनिंग बना पाती हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन लंबा और अनुकूल हो जाता है। वृषभ और कर्क राशि के साथ आपके राशि के नेचुरल रिलेशनशिप होते हैं और वे एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं।
वहीं वृश्चिक और मकर के गुणों के साथ आपके राशि अच्छे से फिट होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है, जो आपका भाग्य चमका सकता है। मैं आपको नाम भी बताने वाला हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखें और आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, आपके राशि के साथ कौन सी राशि प्यार करती है और आपका प्रेमिका कौन सी बनती है, यह भी समझना अति आवश्यक है। आपके राशि वालों को दूसरों को प्रसन्न रखने में अत्यंत प्रसन्नता होती है। मानसिक रूप से वृश्चिक राशि वालों के प्रति तथा शारीरिक रूप से मकर राशि वालों के प्रति आप आकर्षित खास करके होते हैं और यही आपका प्रेमिका भी खास करके बनती है। आपके राशि के साथ के जातक का जीवन साथी कैसा होगा, यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। आपके जो जीवन साथी होने वाली है वह प्रैक्टिकल, लॉयल और अच्छे स्वभाव के गुण वाले जीवन साथी आपको मिलेगी। आइडियल जीवन साथी के रूप में जाने जाएंगे। इनका ज़्यादा सतर्क रहने के स्वभाव और जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के गुण और रिश्ते को बेहतर बनाने में इनकी मदद करता है और यह आपके जीवन को सार्थक बना देगी। दोस्तों, जो जीवन साथी आपका बनने वाला है उसका नाम का पहला अक्षर बता दे रहा हूँ, जिसे आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, अंग्रेजी अक्षर का यू, आई और डी एच हो सकता है और वी हो सकता है। दोस्तों, जिससे कि यू से युमा होता है, ई से इंदु होता है, बाकी दो से भी नाम कुछ होता है, दुलारी होती है, और वी से जैसे कि वीना होती है, ऐसे नाम हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे। बाकी मैं कुछ और भी नाम बता रहा हूँ। अगले जो अक्षर है वह है एच से और डी से कोई भी नाम हो सकता है। अगला जो अक्षर है एल है, एन है और वाई है। इन अक्षरों की जीवन साथी आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगला कुछ अक्षर और भी है जिसे ध्यान से समझ लेना है। आपको जे हो सकता है और के एच हो सकता है, जैसे के एच से खुशबू होता है, फिर जी हो सकता है और बी एच हो सकता है। दोस्तों, जो नाम अक्षर में बताया हूँ उन्हें आप चाहे तो फिर से बैक करके देख करके आप कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं। यह आपका जीवन साथी मिलने की संभावनाएं हैं, यह आपके जीवन साथी बनेंगे और जैसे ही जीवन साथी बनेंगे आपका भाग्य में सुधार भी होगा, आपकी किस्मत का सुधार होगा। आप कई सारे गलत कार्यों से आप छुटकारा पा जाएंगे। कई सारे गलत कार्य कर रहे थे उससे भी आप छुटकारा पा लेंगे और अवैध कार्यों से बचेंगे और आपके जीवन में यूँ कहें कि आपको निखार आने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानी होगी। दोस्तों, इस समय जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी, चाहे प्रेम संबंध में आए या फिर तो आपका विवाह होकर के आपके जीवन में आए, आपको कुछ खास सावधानियां बरतना है, गलती नहीं करनी है, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी आएगी और आगे चलकर आप मुश्किलों में रहेंगे। दोस्तों, यह कन्या का आपको भूल से भी अपमान नहीं करना है। दोस्तों, ऐसे आपके राशि के जातक को किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है, इसलिए घर की हो या बाहर की हो, कोई भी कन्या या किसी भी औरत का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए। लेकिन खास करके अगर आप ऐसी गलती कोई भी करता है तो उसके जीवन में कितना भी धन क्यों ना रहे वह परेशान ही रहता है। लेकिन खास करके आपको इस समय यह कन्या जो आपका जीवन साथी बनने वाली है उनके साथ आपको गलत व्यवहार नहीं करना है और उन्हें अपमान नहीं करना है, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी आएगी और लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। अगर आपके घर वह विवाह करके भी आती है तो उनका सम्मान करना आपका कर्तव्य होगा। उसके बाद आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और धन में वृद्धि होगा, क्योंकि वह लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आएगी। आपके जीवन में जिस भी चीज़ों की बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, आपका चाहे मनोकामना है, वह भी आपका पूरा होगा। धन संपदा आपके पास हमेशा वृद्धि होते रहेगा और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसका अपमान करेंगे, उनके आत्मा को ठेस पहुंचाएंगे तो आपको उल्टा परेशानी होगा। इस बात को ध्यान से समझ लें। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।